स्वागत है आपका शिक्षा कलश में। आज 66वीं बीपीएससी की GS1 और हिंदी की परीक्षा थी, जिसमें हिंदी के प्रश्न पत्र अभी कुछ देर पहले मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप वो देख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे GS1 में कैसे प्रश्न आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1 से जो हिस्ट्री पोर्शन होता है उसके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसान और रिपीट किए गए हैं। जैसे संथाल विद्रोह कि क्या कारण थे, उसकी गति और परिणाम क्या थे। ये बहुत सामान्य क्वेश्चन है जो हर बार लगभग पूछे जाते हैं। उसके अलावा बिरसा आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन की समीक्षा कीजिए। तो हर बार ऐसा होता था कि एक बार संथाल एक बार बिरसा आंदोलन ऐसा पूछा जाता था, लेकिन इस बार दोनों आंदोलन को पूछा गया है। उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए, ये वाला प्रश्न है। इसके बाद है कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। उसके अलावा अगर कला वाले पोर्शन से देखें तो इसमें पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट किए। तो ये सीधे सीधे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो कि काफ़ी आसान है। जो जिन्होंने भी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो वो इसकी आसानी से उसका उत्तर लिख पाए होंगे। इसके बाद जो छठा नंबर का प्रश्न है तो वो है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। तो उसमें सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, और सुभाष चंद्र बोस और INA, इन तीनों में से किसी दो के ऊपर टिप्पणी लिखनी थी। और कुल मिलाकर फर्स्ट पार्ट में जो 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं उनमें से कुल 3 प्रश्न बनाने के लिए रहते हैं हमें। और उसके बाद सेकेंड पोर्शन पे आते हैं। जो करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है तो उसमें प्रश्न काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पूछे गए हैं और डायरेक्ट किसी योजना से और किसी कोई ऐसा मुद्दा है जो कि डायरेक्ट उठाकर उससे प्रश्न पूछ दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि स्टार डस्ट के बारे में। डस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो कुछ दिनों पहले यह काफ़ी चर्चा में रहा था, स्टार डस्ट रॉकेट, तो उससे संबंधित प्रश्न है। उसके बाद 12वें ब्रिक्स सम्मेलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12वें विश्व ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। अगला है कि भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए हाल ही में जो शुरू की गई है उसके हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो एकदम डायरेक्ट जो योजना शुरू की गई है उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखा जाए तो करंट अफेयर का पोर्शन थोड़ा सा हल्का टफ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौते की विवेचना कीजिए। तो भारत यूरोपीय संघ के मध्य जो व्यापार है और जो निवेश वगैरह हो रहे हैं उनके बीच जो समझौते हुए हैं उनके लिए उनसे संबंधित प्रश्न है। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन होता है जिसमें कि डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न आते हैं स्टेट में, तो उसमें ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। ये भी कुछ खास ये कठिन नहीं है, ये आराम से थोड़ा समय लगेगा बनाने में, लेकिन ये क्वेश्चन इसके भी सारे बनाए जा सकते हैं। ये वाला DI थोड़ा इजी है। उसके बाद देखें तो ये इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। तो ये जिन्होंने भी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी उनके लिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। इन 4 स्टेट के क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही बनाना रहता है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हो तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। और इसे बनाने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको 72 नंबर का जो ये क्वेश्चन रहता है, अगर आपने सभी सही बनाया है तो इसमें वो आपके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए GS1 में अच्छे नंबर के लिए ये स्टेट बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है।
तो ये जीएस के प्रश्न को आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो शायद मैं ईमेल के माध्यम से आपको भेज सकती हूँ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहें शिक्षा कलश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।